बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उसके लिए परीक्षित जी के लिए एक दृष्टांत सुनाया गया, ध्यान से सुनना कि पाप पुण्य क्या है। एक बार वाराणसी में महात्मा मार्कंडे बैठ के घाट पे भजन कर रहे थे। उसी समय पिंगला नाम की वेश्या वो भी नहा रही थी वहां, और उसने जैसे ही डुबकी लगाई पिंगला ने, और जो पानी से निकली और जो उसने सिर हिलाया तो कुछ बालों का पानी जल मार्कंडे के ऊपर गिर गया। अब मार्कंडे जी जानते थे कि ये वेश्या है पिंगला। मार्कंडे ने कहा, पिंगला तूने अपने स्नान का जल मेरे ऊपर छिड़क दिया। पिंगला बोली, महाराज ज्यादा अभिमान में न रहो, भजन के जो बनारस आए, जहां मर के तुम जे हो तई हम जे हैं, क्योंकि काशी मरत जंतु अब लोकी। जीव जंतु भी अगर बनारस में मर जाए तो उसकी गति हो जाती है। मार्कंडे जी ने विचार किया कि बताओ, हमने जीवन भर भजन करो और जहां मर के हम जे हैं, और जीवन भर जब पाप करवे वाली पिंगला भी मर के उतई जे है, तो बनारस में रहे को फायदा का है। यहाँ के राजा का न्याय ठीक नहीं है, शंकर जी को न्याय ठीक नहीं है। ये तो झूठे विश्वनाथ हैं। अब हमें इनके नगर में रहना ही नहीं। और मार्कंडे ने अपनी चिताई कमंडल उठाया और चलने लगे। भगवान शिव ने विचार किया कि इतना सिद्ध संत आज हमारे बनारस को छोड़ के जा रहा है, और थोड़ी सी गलतफहमी के कारण, थोड़ी सी गलतफहमी के, देखो भैया भक्तमाल जी में आया है कि तीर्थ भी ये आशा में बैठे रहते हैं कि संत आवे। बात चल रही है कि सती और संत इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। आप लोग ऋषिकेश लक्ष्मण झूला के ऊपर गए होंगे। वहां पर महाराज जी कम से कम 10 से 15 फीट ऊपर से गंगा जी गिरती है, 10 से 15 फीट ऊपर, पर आवाज नहीं आती। आप यहां से नीचे पानी डालो तो आवाज तो आएगी कि नहीं आएगी, इतने से झरझर की आवाज आएगी। पर वहां 10 से 15 फीट ऊपर से गंगा जी गिरती है, पर ऐसा लगता ही नहीं कि गंगा जी गिर रही। एक पीपाजी नाम के बहुत उच्च कोटि के महात्मा हुए, वो गए तपस्या करने, तो 5 मिनट बैठे और उठ के चलने लगे। गंगा जी ने कहा, कहां जा रहे हो? बोले, हमारा यहां मन नहीं लग रहा, जो पानी की आवाज आ रही, आप ऊपर से गिर रहे। गंगा जी बोली, हमें छोड़ के न जाओ, आज से हम वचन दे रहे कि आवाज आ है ही नहीं। बात यह है कि तीर्थ भी चाहत है कि संत हमें छोड़ के न जाएं। के बालापन में भजन किए, आजीवन में रहे, जवानी में रहे उदास, संसार से दूर रहे, तो तीर्थ आशा करत हैं कि कब आवे हरिदास। तो भगवान शंकर ने विचार किया, इतना बड़ा संत, इतनी हते अपन कथा में, इतना बड़ा संत मेरा धाम छोड़ के जा रहा है। शंकर जी तुरंत आ गए, मार्कंडे कमंडल लाए। को ने पूछी, काहे भग रहे? बोले, ते को राजा ठीक नहीं है। कैसो राजा है? बोले, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। पहले अपन ने पढ़ो है सहायक वाचन में, कि हिंदी में हतो साहब, जो चौपट राजा की कहानी। एक चौपट राजा हतो, वो के दरबार में केस आओ, बोले, साहब इनकी दीवाल गिरी, हमारी बकरिया मर गई। राजा बोलो कि दीवाल को फांसी दे दो। अब वो तो मूर्ख तो सीताराम, दीवाल को फांसी दे दो। मंत्री बोलो कि दीवाल को फांसी नहीं चढ़े, तो बोले, जे की दीवाल आयो को चढ़ा दे फांसी पे। वो बोलो कि महाराज अब मिस्त्री ने कमजोर बनाई, हम क्या करें? बोले, मिस्त्री को चढ़ा दे फांसी पे।
तनक और माने रहो अब्बा तेरे पांव पर है। तनक की बात है। हम 4:30 बजे तक की हती आज अपनी 4:30 बजे है। बैठे रहो तनक गीले हो जो सुख आए हाउ कजू मरा तुम तो मजा मारे रहे सूखे में। राम वाह यार सब छत्ता भी ले आए थे, क्या श्रद्धा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मार्कंडे जी आगे आगे, शिव जी पीछे पीछे, मैं कथा को पूर्ण कर रहा हूं अब। और शिव जी ने कहा रुक जाओ। मार्कंडे जी बोले 1 मिनट नहीं रुक सकते ऐसे राजा के राज्य में। ऐसे राजा के राज्य में अब तो रे भैया खा करिए बताओ शास्त्री जी, अब क्या किया जाए बताओ। विश्राम कर दें महाराज जी। 5 मिनट में मैं कथा को पूर्ण कर रहा हूं। आखिरी में मार्कंडे जी से बड़ा शिव जी का संवाद हुआ और अर्जुन के विवाह की कथा सुनाई गई, विभूतियों का वर्णन। और सुखदेव जी का पूजन, सुखदेव जी का जाना, तक्षक का आना, परीक्षित को काटना और जन्मेजय का सर्पेष्टि यज्ञ करना। और उसके बाद आस्तिक मुनि का आकर के उस यज्ञ को रोकना, आस्तिक मुनि का यज्ञ को रोकना। सारी कथा को मैं इकट्ठा करके